नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म के कई रहस्यों में से एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी को हैरान कर देता है। क्या आपको पता है क्यों शिवजी जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं होता? हर पूजा में गूंजने वाली शंख की ध्वनि जो देवी देवताओं के लिए पवित्र मानी जाती है, शिव जी के लिए निषेध क्यों है? आज हम आपको इस प्राचीन रहस्य की ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से, जिनके पुत्र महर्षि कश्यप थे। कश्यप मुनि ने प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया, जिनमें से एक थी धनु। धनु के पुत्र विप्रचित और उसका पुत्र दंभ दोनों ही धार्मिक और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। दंभ की कोई संतान नहीं थी, जिससे निराश होकर उसने पुष्कर तीर्थ में 1 लाख वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु दंभ की तपस्या से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। दंभ ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे अपने जैसा वीर और प्रकर्मी पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर दंभ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ अपने पिता की तरह ही धार्मिक था और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके कोई भी उसे जीत ना सके ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे भगवान विष्णु का अक्षय कवच दिया और तुलसी से विवाह करने का आदेश दिया। इसके बाद शंखचूड़ का विवाह तुलसी से हो गया और उसके बाद उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरों का राजा घोषित कर दिया। शंखचूड़ ने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार ले लिया। डर से भरे देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए, जो उन्हें लेकर शिव जी के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर भगवान शिव को सारी बात बताई तो भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने दूत पुण्यदंत को शंखचूड़ के पास भेजा। पुण्यदंत ने शंखचूड़ से कहा, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। देवताओं को उनका राज्य वापस दे दो, वरना भगवान शिव तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करेंगे। लेकिन शंखचूड़ ने मना कर दिया और भगवान शिव को युद्ध करने की चुनौती दे दी। जब पुष्पदंत शंखचूड़ की नगरी से वापस आया और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को सब कुछ बताया तो शिव जी का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपने वीर पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया और भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। भगवान शिव की सेना शक्ति और वीरता का अद्भुत संगम थी। इस सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नलकुबेर, वायु, वरुण, बुध और मंगल ग्रह भी इस सेना का हिस्सा थे, जो अपनी अपनी शक्तियों से सेना को और मजबूत बना रहे थे। दूसरी तरफ देवी भद्रकाली अपनी 100 भुजाओं और 1 योजन लंबी जीभ के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड़ग और धनुष बाण जैसे शस्त्रों का संग्रह था और उनके साथ 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ डाकनियां भी अपनी अपनी सेना को लेकर शंखचूड़ की असुर सेना से युद्ध करने के लिए तैयार थी। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। पूरी गण सेना के साथ 100 वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी शंखचूड़ का वध करना नामुमकिन सा हो रहा था। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को शंखचूड़ पर आक्रमण करने के लिए उठा लिया, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक उसके पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक उसका वध मुमकिन नहीं है। तब महादेव ने विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ से उसका कवच मांग लिया। फिर विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया। जैसे ही तुलसी का पतिव्रता धर्म खंडित हुआ, शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया और उसकी आत्मा को राधा रानी के श्राप से मुक्त कर दिया। शंखचूड़ के वध के बाद उसकी हड्डी से एक विशेष शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, इसलिए माता लक्ष्मी और श्री हरि को शंख का जल प्रिय है। लेकिन शिव जी ने उसका वध किया था, इसलिए शिव पूजा में शंख का जल निषेध है। यही है वो रहस्य जो बताता है कि शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी रोचक लगी?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।